गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो देखिए, मैं आपसे कितने दिनों के बाद मिल रही हूँ। तो मेरी तो सुबह की पूजा एज़ यूजुअल हो ही गई है और मैं अन्नी के लिए अब टिफ़िन बनाऊँगी। और काफ़ी टाइम से देखो मैंने कुछ ब्लॉग भी शूट नहीं किया था। और कुछ घर में ऐसा था कि बच्चे से शिकायत करते हैं, अर्नी भी की शिकायतें थी कि वो आप ब्लॉग में लगी रहती हो, यूट्यूब में लगी रहती हो। तो ऐसे आपको अच्छा लगता है, बच्चा बोले कि आप मैं लोनली फील करता हूँ। तो बस इसी चक्कर में मैंने शूट भी नहीं किया, कोई ब्लॉग नहीं डाला। तो यहाँ पर मैं अन्नी के लिए टिफ़िन बना रही थी और मैंने ना यहाँ पर जौ का आटा लिया है। तो क्योंकि ना जौ में फाइबर बहुत ज़्यादा होता है और ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो बस मैं आजकल कुछ मिलेट्स भी इसके अर्नी के लिए यूज़ करती हूँ। कई बार मैं मिलेट्स की रोटी बनाती हूँ अर्नी के लिए, कोशिश यही करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वो जौ, ज्वार, रागी, बाजरा इनकी रोटी खाए। तो देखिए, इसका टिफ़िन तो मैंने पैक कर दिया था और ये चीले में मैंने गाजर डाल दी थी ग्रेट करके। तो कुछ तो ये रीज़न था कि अर्नी कह रही थी कि वो आप जब देखो ना यूट्यूब में लगी रहती हो। और कहीं न कहीं ये बात बहुत सच भी है कि यूट्यूब से हमें फ़ायदे तो बहुत हुए हैं, पर उससे नुकसान है कि आप अपने घर में पूरा टाइम नहीं दे पाते, ख़ासकर जब आपको सारे काम खुद करने पड़ते हैं, है ना? तो यही सोच के मैंने कुछ टाइम से शूट नहीं किया। और अ, आपको वैसे भी निराशा होती है कि आपको कोई व्यूज़ अच्छे नहीं आते हैं, 2 साल हो गए, आपके सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे हैं। तो मैंने इस बार कोशिश की है कि मैं अपने ब्लॉग को छोटा रखूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने कमेंट्स हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो अन्नी स्कूल चली गई है और फिर मैं यहाँ पर लौकी की सब्ज़ी बना रही थी। और कि अर्नी स्कूल से आएगी तो वो बोलेगी कि आपने फिर से लौकी की सब्ज़ी बना दी। कहेगी आप लौकी, तोरी, टिंडा, परवल बहुत बनाते हो। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ नया करती हूँ, यही सोच के ना मैंने लौकी को नमक और हल्दी डाल के उबाल दिया था, 2 सीटी लगा ली। अच्छा, मैंने तो उसमें पानी डाल दिया था। और क्योंकि लौकी पानी छोड़ती है, डालने की ज़रूरत नहीं है, तो आप ना डालें। और बस मसाला जैसे बनाते हो ना, कोई भी सब्ज़ी बनाते हो, बस वैसी सब्ज़ी बनानी है। और ये जो दही है, आप दही डाल के बनाएँगे एक बार सब्ज़ी तो आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। तो मैंने 2 4 या 5 बड़े चम्मच दही ली थी और सारे मसाले उसमें डाल दिए। फिर जैसे कि लौकी उबल गई है, तो दही, हाँ, पर ये एक बात याद रखना कि जब भी आप दही डालते हो ना सब्ज़ी में, मसाला बनाते हो, तो अक्सर लोगों की जो दही है वो फट जाती है। तो अगर दही फटेगी नहीं, अपनी जो लो है, गैस की जो लो है उसको तेज़ करना है और लगातार चलाना है। बस फिर देखना आपकी दही नहीं फटेगी और वो तेल छोड़ देगी। तो बस मसाले में मिला लीजिए। ये लौकी को मैंने मिला दिया। और तो इसको मैंने क्या किया, मैशर से थोड़ा-सा, अगर आप चाहो तो पूरा मैशर से मैश कर दो। मैंने तो मैशर से मैश नहीं किया था, तो एक लौकी का भरता बन जाता है और बच्चों को पता भी नहीं चलता। फिर इसके बाद मैं बना रही हूँ नाश्ता और नाश्ते में मैंने बनाया आज पोहा। इसमें वेजिटेबल तो थी नहीं, मैंने खूब सारी मूँगफली डाल दी और इसमें डाल दिए मुरमुरे। आप कभी ना मुरमुरे डाल के पोहा बनाओ, बहुत टेस्टी बनता है, ऊपर से नींबू डाल दो। और मेरा जो मिर्ची का पौधा है, मैंने आपको बताया था ना लास्ट टाइम मैंने मिर्ची का पौधा लगाया था। हाँ, टमाटर वाले पौधे में तो टमाटर खूब आए, पर मिर्ची वाले इसमें मिर्ची 1-2 आई, आई ही नहीं मिर्ची। अच्छा, इस साल मैं सोची थी कि मैं मिर्ची को निकाल ही दूँगी पौधे को, पर पता नहीं कुछ अच्छा होना था शायद, इसीलिए ना मिर्ची का पौधा निकाला ही नहीं मैंने। और इसी चक्कर में इसी बीच बारिश भी हो गई। फिर मैंने एक दिन देखा उसमें ना खूब सारे फूल आ रखे हैं। अगले दिन देखा तो उसमें 1-2 दिन के बाद देखा कुछ-कुछ मिर्चें तो कहीं पर आ चुकी थी, मैंने नोटिस नहीं किया। तो कई बार कितना अच्छा लगता है ना कि आपने उस पौधे को नहीं निकाला, यानी कि अगर आप निकाल देते तो मुझे तो बहुत गिल्ट होता कि मैंने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया, क्योंकि पौधे में तो जान थी और मैंने उसे बेकार में निकाल दिया, सिर्फ़ इसलिए कि वो मुझे फल नहीं दे रहा। तो पर मुझे बहुत अच्छा लगा उसमें मिर्ची आई, इसलिए नहीं कि मिर्ची आई, इसलिए कि उसमें जान थी, इसलिए तो खिला हुआ था। तो बस उसमें हमने खूब सारी उस पौधे से मिर्ची खाई। हाँ, अब उसमें मिर्ची आना बंद हो गई है, पर खूब मिर्ची हमने उस पौधे से निकाली। तो यहाँ पर मैंने बूंदी का रायता भी तैयार कर लिया था और रोटियाँ भी बना दी थी। फिर इसके बाद मैं जाऊँगी अरनी को स्कूल लेने के लिए। और ये देखो पोहा बनाया था ना, बड़ा कुरकुरा, बिल्कुल खिला-खिला हो रहा था। तो कई बार क्या होता है ना कि आपको छोटी-छोटी चीज़ें कभी किसी और चीज़ समझ आ जाती है, मतलब सीख मिल जाती है कि जो पौधे होते हैं ये बोल ही तो नहीं पाते, पर हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें जान है कि नहीं है, है ना? हम तो सोचते हैं कि ये खराब हो गए हैं, इन्हें निकाल देते हैं। तो बस मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा कि
तब से ना मैं बड़ा ध्यान रखती हूँ। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं अपना टमाटर के पौधे भी लगाऊंगी, क्योंकि किसे पता था कि टमाटर बहुत महंगे होने वाले हैं। तो ये देखो मेरी थाली तो रेडी हो गई है। अब बस अब अन्नी स्कूल से आएगी तो मैं उससे पूछूंगी कि उसको सब्जी कैसे लगी। तो फाइनली जब हमारा लंच हो गया तो अन्नी ने बताया कि सब्जी उसे बहुत अच्छी लगी। फिर मैं लंच करने के बाद थोड़ा रेस्ट किया, फिर मैंने ना यहाँ पर टमाटर के जो पौधे बड़े हो गए थे उन्हें दूसरे गमले में लगा रही थी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स करना, लाइक करना। फिर मिलूंगी नए वीडियो में आपको, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, बिजली बचाइए, पानी बचाइए। बाय।